video you just saw was of our last year's Diwali celebration. And when it comes to Diwali, I am sure सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं because it is the favorite festival of many people, including me. I love having new sweets, clothes, shopping, everything. मतलब दिवाली की vibes ही अलग होती हैं यार. And bursting crackers also. I'll be very honest, मुझे पटाखे फोड़ना पसंद है. And till last year मैं बहुत अच्छे से ब्लो भी करता था. But one incident happened during my residency time and I was posted in burn ward only that time, जिससे मेरा पूरा mindset and I mean totally change कर दिया यार. It is about a boy who was also a NEET aspirant, तो उससे ज़्यादा और connect हो गया. And दिवाली टाइम पे he did something जिसकी वजह से his total life changed. Not only his, but his whole family in a very, very tragic manner. So, what was the incident exactly? Let's dive in the video to know that. Hi everyone, I am Dr. Shivang and welcome back to Dr. Duo. So basically वो दिवाली का टाइम था and you know during दिवाली टाइम हमारा रोस्टर is very very strict because while it's celebration for others but medical college में जो पोस्टर स्टूडेंट्स होते हैं it's like a duty which becomes even very very hectic because उसी समय यार सब कुछ लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, कुछ लोग वही ड्रिंक एंड ड्राइव वाला हो गया तो ट्रॉमा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. आई मीन ड्यूरिंग दिवाली लिटरली देयर इज अ रश. इतनी ज़्यादा इमरजेंसी फुल होती है ना कि पूरा गेट से ऊपर तक पूरा लाइन लगी रहती है वेटिंग की एंड बहुत एक्स्ट्रा पोस्टिंग लगानी पड़ती है. एंड सिंस आई वाज पोस्टेड इन बर्न वार्ड, बर्न के केसेस तो ऑब्वियसली दिवाली में काफ़ी ज़्यादा बढ़ ही जाते हैं. एक जो खुद फायर क्रैकर्स बंद कर रहे होते हैं उनकी वजह से, सेकेंडली किसी और को आग लग गई आपके फायर क्रैकर्स की वजह से, एंड थर्ड कहीं ना कहीं फायर गोडाउन में फायर्स एंड ऑल दिवाली में कॉमन इंसिडेंसेस हैं. सो it was around 2 to 3 days before Diwali. I was in my burn ward only and night में 2 a.m. I got a call कि एक बहुत serious case है and it's about a child. So I immediately changed and rushed to the hospital. And what I saw was कि एक around 15 years का boy था and he had 80% of burnt total surface area. 80% is very very severe guys. See, above 50, अगर 50% से ऊपर, आई एम श्योर यू ऑल नो बर्न सरफेस एरिया कितना होता है. आई एम श्योर यू ऑल हैव हर्ड ऑफ वैलेस रूल ऑफ 9 एंड ऑल. मतलब बर्न में ना कितना एरिया जला है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसी से डिटरमाइन होता है कि सर्वाइवल के कितना चांसेस हैं. प्लस ऑफ कोर्स एज, वेट एंड ऑल भी क्राइटेरिया, बट जो सर्फेस एरिया ऑफ द बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इफ इट इज 80 ना, दैट इज अराउंड मोर देन 90% चांसेस हैं कि मोर्टेलिटी हो जाएगी. अबव 50 इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेव. सो 80% द होल ऑफ द फेस, एब्डोमेन, चेस्ट, टॉर्सो, एक्सट्रीमिटी सब कुछ बर्न थी. सो पहले ऑब्वियसली आपने फटाफट उसको रिससिटेट किया. इन बर्न जो रिससिटेशन का मेजर चीज होता है दैट इज फ्लूइड. इफ यू वांट टू सेव लाइफ यू हैव टू हाइड्रेट हिम एग्रेसिवली एंड ऑफ कोर्स हीट लॉस को प्रिवेंट करने के लिए वेरियस तरीके हैं which I'll discuss later on. So obviously after the initial resuscitation and all, once I came to know about the history from his parents, I came to know कि वो भी एक नीट एस्पिरेंट था, क्लास 11th में या क्लास 12th में था एंड कोचिंग भी वो बीआरडी के पास ही एक कहीं है, मतलब वो कहीं गोरखपुर से कर रहा था. बट ही वॉज वही बात है नहीं जो बहुत नोटी टाइप वाले होते हैं जो बहुत स्टंट्स एंड ऑल करते हैं कि हाथ से पकड़ के रॉकेट छोड़ना, गिरनी हाथ में करके फेंकना एंड ऑल, दो स्टंट्स वाले टाइप. उस टाइप में वो बहुत ज़्यादा था. उसके पेरेंट्स वर टेलिंग कि वो रिपीटेडली वार्न भी करते थे कि यार ऐसा मत करो, इट्स वेरी डेंजरस ऑल. बट वही चीज़ है यार, जिनके दिमाग में होती है ना फितूर, वो नहीं सुनते हैं. एंड ऑब्वियसली इट्स नॉट देयर फॉल्ट ऑल्सो बिकॉज दे कैन नॉट फोर्स द कॉन्सिक्वेंसेज, क्योंकि उस तरह कोई समझा भी नहीं पाता है. तो मे बी वो क्या अनार या कुछ ऐसे बर्न कर रहा था एंड दैट बर्स्ट इन हिज हैंड. This is also very common, but his bad luck was the cloth he was wearing. It was very sensitive to fire. It easily caught fire and उसका सारा cloth अचानक से burn होना स्टार्ट हो गया. जब क्लोथ बर्न होना स्टार्ट हो गया एंड वो उस समय अपने फ्रेंड्स के साथ था, कोई एडल्ट भी नहीं था. तो जो क्लास 10th 11th 9th क्लास वाले होते हैं उनके पास इमीडिएटली इतना वो भी नहीं होता है ब्रेन्स कि वो इमीडिएट एक्शन ले पाए. अदरवाइज आपको फिर भी अगर कोई एडल्ट या कोई समझदार आदमी हो, दे वुड हैव सम टाइम कि वो उसी समय फायर को एक्सटिंग्विश कर गए. सो व्हाटसोएवर हैपेंड, जो थे वो लोग शायद भाग गए या एक दो लोग उसको जब तक ला के आए, बट इट वाज वेरी वेरी लेट टिल दैट टाइम क्योंकि उसकी बॉडी का 80% बर्न ऑलरेडी हो चुका था. एंड वेरी सैड पार्ट वॉज बोथ ऑफ हिज आईज वर बर्न. यस, सबसे ज़्यादा जो मुझे बुरा लिटरली देख के ये लगा यार कि दोनों की दोनों आईज उसकी जल गई थी. एंड फेस का पूरा हालत ऑब्वियस बात है यार, फेस पे भी पूरा बर्न हो गया था. आई डोंट नो फेस पे कैसे हुआ, बट क्लोथ्स के थ्रू फायर पूरा, मतलब इट वॉज 80% यार. सो यू कैन इमेजिन कितना ज़्यादा सीवियर बर्न होगा. बहुत एग्रेसिव हमने ट्रीटमेंट, थोड़ा सा एक चिल्ड्रन में फ़ायदा ये भी होता है अगर आपने ट्रीटमेंट बहुत एग्रेसिव एंड अच्छा किया है तो
85% तक भी सेव कर सकते हो, ऑल्दो दे आर ओनली 10% चांसेस ऑफ सेविंग दैट, बट 10% भी होती हैं। सो उसका रिससिटेशन के बाद अराउंड वी एक्सटेंडेड कि हम लोग अराउंड 1 मंथ तक तो हमारे तक वो टोटली फाइन था। ऑब्वियसली वी केप्ट हिम इन आईसीयू फॉर 15 डेज, उसके बाद आईसीयू से वार्ड पे शिफ्ट किया। अराउंड 1 मंथ तक तो वो ठीक था, बट धीरे धीरे जो न्यूज़ के आने शुरू हो गए, बर्न के बाद एक बहुत सीवियर प्रॉब्लम होती है इचिंग की। आई कुड लिटरली फील दैट पेन यार, पूरी बॉडी में सिर्फ इचिंग एंड इचिंग, आईज भी ही कुडंट सी एनीथिंग। मतलब उसका एजुकेशन वाला करियर तो वहीं फिनिश हो गया था, बिकॉज ऑब्वियसली वंस अगर आप दोनों आई से ब्लाइंड हो गए हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू परस्यू योर करियर। प्लस सारे बॉडी में कॉन्ट्रैक्चर्स, इन्फेक्शन, मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ उसको सेप्सिस आ चुके थे, बट यस ही वाज लकी इन दैट सेंस कि मोर्टेलिटी से वो बार बार बच जा रहा था। लाइक ही वाज वेरी क्लोज टू डेथ क्वाइट अ नंबर ऑफ टाइम्स फ्रॉम सेप्सिस, बट हर बार वो बच जा रहा था। ही वॉज एडमिटेड इन आर हॉस्पिटल फॉर 1.5 ईयर। मतलब मैं आई थिंक ये फर्स्ट ईयर के एंड की स्टोरी है, एंड आई वॉज जब मेरी बर्न पोस्टिंग खत्म भी हो गई थी, मैं सेकेंड ईयर तक ही वॉज एडमिटेड। फाइनली कई सारे मल्टीपल ग्राफ्टिंग एंड फ्लैप्स उसके बॉडी में लगे थे। आई एम श्योर यू ऑल नो ग्राफ्ट मीन्स टेकिंग आउट स्किन फ्रॉम वन प्लेस एंड प्लेसिंग इट इनटू अनदर, बट उसकी बॉडी में इतने ग्राफ्ट्स भी नहीं बचे थे कि हम पूरी बॉडी ग्राफ्ट से कवर कर पाए। एंड बीआरडी में भी इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी कि आप कैडेवरिक डोनर ग्राफ्टिंग करो या कहीं और से ग्राफ्ट लेके लगाओ, इतनी फैसिलिटीज़ हमारे कॉलेज में नहीं थी। सो अल्टीमेटली वी हैड टू रिफर हिम एम्स दिल्ली पे। सो बट उसके अटेंडेंट्स मेरे से काफ़ी अटैच्ड हो गए थे, तो वो मुझसे टच पे रहते थे। लाइक दे यूज्ड टू सेंड मी द प्रोग्रेस रिपोर्ट फ्रॉम देयर ऑल्सो, एंड कुछ भी इंप्रूवमेंट होता था। डाउन द लाइन आई थिंक मेरी उससे 15-20 डेज पहले ही बात हुई थी। सी ही इज़ अलाइव, बट मोर्टेलिटी नहीं हुई, बट मॉर्बिडिटी उसके साथ बहुत ज़्यादा है यार। नाउ ही हैज़ नो करियर, लाइक उसके पेरेंट्स ने भी गिव अप कर दिया, इवन ही हैज़ गिवन अप कि यार नाउ आई कैन नॉट परस्यू माई मेडिकल करियर। प्लस मतलब हैंड्स ऑन ऐसे कॉन्ट्रैक्चर में चले गए, इतनी सर्जरीज उस पर हो चुकी है। आई थिंक 15 to 20 टाइम्स उसके अंदर सर्जरी ऑलरेडी हो चुकी है। आई नो ही इज़ वेरी वेरी लकी टू सर्वाइव दिस, बट वो जो लाइफ स्टाइल है, जो लाइफ एक हैपल वाली होती है यार, वो तो उसके पास अब नहीं है। आई मीन उसका जो रूटीन था, हिज पेरेंट्स वर टेलिंग इज नाउ ऑल ही डज इज लाई ऑन द बेड एंड थोड़ा बहुत म्यूजिक सुन लिया, बस उसके अलावा कुछ काम वो नहीं कर सकता है, बिकॉज अब इतना कॉन्ट्रैक्शन और ऑल हैंड में हो भी जाता है ना आफ्टर वंस कि आप नहीं कर सकते हो यार। सो दैट वॉज अ वेरी ग्रिपिंग स्टोरी दैट एक्चुअली चेंज माई परस्पेक्टिव ऑफ द सी। मैं कभी रैश पटाखे नहीं बजाता हूँ, बट हाँ मैं काफ़ी बर्स्ट करता था। उसके बाद से ना इतना ज़्यादा फियर हो गया, एंड रादर नॉट ओनली दिस केसेस, बर्न वार्ड में इट वॉज ऑलमोस्ट डेली कि आपको बर्न केसेस बढ़ते ही बढ़ते थे। एंड दिवाली टाइम तो आई हैव सीन सो मेनी केसेस ना, आई हैव सीन केसेस यहाँ पे पूरा बालों में आग लग गई, फीमेल थी तो पूरा मतलब अनटीम नंबर ऑफ केसेस, आई कैन टॉक अबाउट इट द होल डे। एक खुद से अंदर से इतना फियर आ गया कि इवन इफ आई बर्स्ट क्रैकर्स नाउ डेज, पहली बात तो इट्स मिनिमम, और क्योंकि सी आई हैव माई ओन हॉस्पिटल ऑल्सो, तो स्टाफ एंड ऑल थोड़ा डिमांड करता है, सो वी डू गिव देम क्रैकर्स कि यार दे आर अवे फ्रॉम द फैमिली, सो अगर if they are getting happiness from that they do। so हमारा ज़्यादा एटीट्यूड है, वी वेट एंड वॉच एंड सी फ्रॉम फार ओनली। थोड़ा बहुत छोटे मोटे तो नॉन डेंजरस वाले होते हैं, वो भी एकदम सेफ तरीके से करते हैं। सो गाइस सी, पहली बात तो पॉल्यूशन की वजह से आई वुड एडवाइज कि मिनिमाइज यूजिंग क्रैकर्स एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज इस समय दिल्ली का सिचुएशन यू कैन सर्टेनली सी कि समय तो ब्रीथ करना भी मुश्किल हो गया है। सेकेंडली, अगर आपको फिर भी बस्ट करना है, गो फॉर ग्रीन क्रैकर्स, बिकॉज ग्रीन क्रैकर्स एंड नॉर्मल क्रैकर्स में सर्टेनली अच्छा खासा डिफरेंस आ जाता है। ऑल्दो दे आर बिट प्राइसी एंड एक्सपेंसिव, बट दैट एक्सपेंस इज नथिंग एज कम्पेयर टू द हेल्थ का जो बेनिफिट आपको मिल रहा है। थर्ड, अगर आपको बर्स्ट करना भी, देन डू इट वेरी सेफली गाइस, डोंट डू दिस रेकलेस यार। ऐसे करके अनार जला के ऐसे चलाने में कोई हीरोपंती नहीं है। अगर आप शो ऑफ कर रहे हो तो गाइस ट्रस्ट मी, इट्स नॉट शो ऑफ, इट्स बेवकूफ़ी। वो 4 लोग हो सकता है आपसे इंप्रेस हो रहे हो, बट लॉन्ग टर्म में आई एम श्योर यू कैन सी क्या होता है, एंड दिस इज सो कॉमन यार। यू कुड हैव अवॉइडेड दैट अगर आप बस केयरलेस ना हो तो। आपको बर्स्ट करना है यार, सी इट्स बेस्ट कि आप ना करो। अगर आपको फिर भी करना है तो एटलीस्ट सेफली तो करो। लेट इट बी हैप्पी फेस्टिवल फॉर यू एंड योर फैमिली, डोंट लेट इट बी अ ट्रॉमा फॉर एवरीवन। अब यार उस पूरी फैमिली, जब एक को कुछ होता है ना, पूरी फैमिली की लाइफ खराब हो जाती है। अब बेचारे उसके पेरेंट्स एंड जो उसके जो पेरेंट्स हैं, ही वॉज द ओनली सन, अब क्या उनका पूरा लाइफ उसी को कैसी तरह बड़ा करने में लगा रहेगा। आई डोंट नो व्हाट फ्यूचर ही हैज़ नाउ एंड हाउ ही कैन आई मीन सर्व हिज पेरेंट्स व्हाट्सएवर। मतलब इन द एंड पूरी फैमिली की लाइफ डिस्ट्रेसफुल हो जाती है। सो इफ नॉट फॉर योर सेल्फ, डू इट फॉर योर फैमिली, है ना। डोंट गेट रेकलेस, जस्ट enjoy द फेस्टिवल। फेस्टिवल को फेस्टिवल की तरह रहने दो। enjoy the sweets, go out with friends, party and do whatever you want, but be very safe. So guys, that is it from my side. I hope I could give you a message, and I thought the Diwali time, it's the best time to convey this thing to you all, because I have seen it myself, and trust me, even as I speak, I can literally again remind myself and see those horror images of that boy. So have a safe Diwali, happy Diwali guys, and if you all have any doubt or you want us to make a video on any topic, do message below, or you can even write to us on our Instagram. Bye guys.